दूर जा रहा हूं, पूरा हुआ सपना, रोहित मुझसे अपनी दोस्ती बनाए रखना। रोते हुए बोले बेरोजगार हो जाऊंगा कल, क्यों रोहित का नाम लेकर द्रविड़ हुए इमोशनल। सदमे में डूबे फैंस के लिए राहत की खबर, गंभीर की बात सुनकर निकल जाएगा डर। रोहित और कोहली पर उम्मीद जगा दी, 2027 की पूरी स्कीम बता दी। टीम इंडिया को लगी 150 करोड़ भारतीयों की दुआ, तो धोनी को अपना पासवर्ड याद आ गया। चैंपियन हिटमैन के लिए धोनी का रिएक्शन, एक पोस्ट से छाया थाला फॉर ए रीजन। सबके लिए प्यार है रोहित शर्मा, क्यों दिग्गजों के यार हैं रोहित शर्मा। कहते हैं कामयाबी में पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाती है। लोग आपके साथ एक फोटो खिंचाने के लिए लाइन में लग जाते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में लोग आपको सपोर्ट करें, आपको कामयाबी का रास्ता दिखाएं, तो समझ लीजिए आपने जिंदगी में कुछ सीरियस किया है। आपने किसी का दिल नहीं तोड़ा है। तमाम बाधाओं को पार करके दुनिया जीतने वाले मस्त मौला इंसान और शानदार कप्तान रोहित शर्मा के साथ ये बात बिल्कुल जंच रही है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट के वो सितारे भी उनके साथ हैं जो जल्दी किसी खिलाड़ी का नाम नहीं लेते। 3 ऐसे दिग्गज जो गोल्डन आर्म्स के साथ पैदा हुए, जिनके नाम लेने भर से बड़े स्टार की वैल्यू दोगुनी हो जाए। वो धुरंधर भी रोहित शर्मा के टैलेंट और कैरेक्टर को सैल्यूट करने से पीछे नहीं हटते। चाहे वो रोहित का फ्लॉप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन का दौर हो या फिर वर्ल्ड चैंपियन कप्तान बन जाने का समय, इन तीनों दिग्गजों ने रोहित शर्मा को हमेशा बैक किया। सबसे पहले बात भारत के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की। रोहित शर्मा को हिटमैन बनाने में जिनका सबसे बड़ा रोल रहा है। एमएस धोनी को कई बार कुछ खिलाड़ियों को लगातार मौका देने के लिए उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ी। इस लिस्ट में लंबे वक्त तक रोहित शर्मा का नाम भी रहा। रोहित शुरुआत से ही अच्छा खेलते थे, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं थी। कई पारियों के बाद बिग हिट्स वाली एक इनिंग आती थी, लेकिन इस दौरान लगातार किसी न किसी को अपनी कुर्बानी देनी पड़ती थी। रोहित की वजह से कई बार बाहर बैठने वाले मनोज तिवारी ने फरवरी 2024 में संन्यास का ऐलान किया। तो धोनी से पूछा, क्या धोनी कभी बताएंगे कि 2011 में शतक बनाने के बाद मुझे ड्रॉप क्यों कर दिया? मैं भी रोहित शर्मा और विराट कोहली बन सकता था, लेकिन सबको बराबर मौके नहीं मिलते। मैं अपना करियर देखता हूं तो मुझे दुख होता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मनोज तिवारी ने घरेलू क्रिकेट में बहुत सारे रन बनाए और उनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं रही, लेकिन धोनी ने जो एक्स फैक्टर रोहित शर्मा के अंदर देखा था, वो शायद किसी और में नहीं दिखा। इसलिए तमाम आलोचनाओं के बावजूद धोनी ने रोहित को सपोर्ट किया। बिना मतलब की कंट्रोवर्सी खड़ी करने के लिए धोनी ने मनोज तिवारी के सवाल का जवाब तो नहीं दिया, ना कभी देंगे, लेकिन धोनी ने रोहित शर्मा के बचाव में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। धोनी खुलकर कहते थे कि रोहित शर्मा के पास गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। जितनी आसानी से और जिस तरह के शॉट वो लगा सकते हैं, दुनिया में बहुत कम ऐसे बल्लेबाज हैं। इसलिए हमें ऐसी युवा प्रतिभा के लिए धैर्य दिखाने की जरूरत है। लेकिन इसके बाद भी धोनी पर सीनियर्स को टीम में रखने का दबाव इतना था कि 2011 में रोहित शर्मा को वर्ल्ड कप टीम से ड्रॉप किया गया, लेकिन धोनी अपनी बात पर कायम थे। वर्ल्ड कप के बाद सहवाग सचिन चले गए, ओपनिंग स्लॉट पर जगह बनी, तो एक साल बाद 2013 में धोनी ने रोहित को ओपनर के तौर पर उतारा और यहां से रोहित की जिंदगी बदल गई। रोहित का एवरेज डबल हो गया। ऐसा लगा कि सहवाग की कमी पूरी हो गई है। इसके बाद से एक छोर पर साथी बदलते रहे, लेकिन रोहित की जगह फिक्स हो गई। रोहित के शानदार प्रदर्शन के बाद 2015 में धोनी ने कहा कि 4 साल पहले मिडिल ऑर्डर में रोहित का टैलेंट बर्बाद हो रहा था। अब रोहित पर सफाई देने की बजाय धोनी को अपने फैसले पर गर्व होने लगा था, क्योंकि रोहित को रोहित बनाने वाला कोई और नहीं, खुद महेंद्र सिंह धोनी थे। 10 साल बाद 2024 में वर्ल्ड कप जीतकर रोहित शर्मा ने धोनी को फिर से गर्व करने का मौका दिया, तो एमएस धोनी अपने आप को रोक नहीं पाए। 51 हफ्ते यानी करीब 1 साल बाद धोनी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कोई पोस्ट डाली। धोनी ने कहा, दिल की धड़कनें तेज थी, लेकिन आप लोगों ने अंत तक धैर्य बनाए रखा। फिर एक बार भारत में वर्ल्ड कप ट्रॉफी वापस लाने के लिए आप सबका बहुत आभार। धोनी की इस पोस्ट पर लोगों ने लिखा, लगता है माई भाई को पासवर्ड याद आ गया। तो वहीं कई यूजर्स ने भारत की जीत को धोनी के जर्सी नंबर से जोड़कर कहा, इंडिया 7 रन से फाइनल जीती, क्योंकि थाला फॉर ए रीजन। खैर, हंसी मजाक से अलग इतना क्लियर हो गया कि शुरुआत से लेकर करियर के आखिरी फेज तक धोनी अपने अंदाज में रोहित को सपोर्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, क्योंकि रोहित ने एक बार जिसका दिल जीता, वो कभी उनसे दूर नहीं हो सका। और तो और वो गौतम गंभीर, जिन्हें कई बार लोग शॉर्ट टेम्पर या गुस्सैल बताते हैं, वो गौती भी रोहित को सामने देखकर पिघल जाते हैं और रोहित की तारीफों के पुल बांध देते हैं। आईपीएल के दौरान जब रोहित पर तगड़ी डिबेट छिड़ी, तो गंभीर ने अपने बयान से सबको चौंकाया। गौती ने कहा था कि जब मैं कप्तान था तो मुझे क्रिस गेल या डिविलियर्स जैसे बिग हिटर्स से कभी डर नहीं लगा, लेकिन रोहित शर्मा की बैटिंग देखकर डर लगता था। रोहित के खिलाफ हम प्लान ए, बी और सी तक तैयार करते थे, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक बार रोहित का बल्ला चल जाए तो किसी भी बॉलर का दिन खराब हो सकता है। गंभीर ने यह बयान तब दिया था जब रोहित के फॉर्म को लेकर सवाल उठ रहे थे। ऐसे में गंभीर जैसे दिग्गज
नीरज का इस तरह सपोर्ट करना और भी ज्यादा अहम था। और इसके बाद रोहित चैंपियन बनकर T20 से रिटायर हो गए तो गंभीर ने कहा अभी वो लंबे फॉर्मेट में खेलते रहेंगे और टीम इंडिया को बहुत सारे मैच जिताएंगे। गंभीर के बयान से साफ है कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक की स्कीम में रोहित सबसे टॉप पर है। गंभीर का इस तरह बैक करना बताता है कि रोहित के साथ उनकी किस तरह की बॉन्डिंग रही है और गंभीर राज में भी रोहित का जलवा कायम रहेगा। गंभीर के बाद अब तीसरे नंबर पर बात गुरुदेव राहुल द्रविड़ की, जिनके साथ कप्तान रोहित शर्मा की केमिस्ट्री सबसे अलग लेवल पर रही। और वैसे भी किसी का द्रविड़ के साथ अगर विवाद हो जाए तो वो इंसान नहीं कोई दानव ही होगा, क्योंकि द्रविड़ जैसा जेंटलमैन कहीं लाखों में एक मिलता है जो हार के बाद जिम्मेदारी लेने अपने प्लेयर्स के बचाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाए और जीत हो तो उसे जबरदस्ती ट्रॉफी देकर कैमरे के सामने लाना पड़े। इसलिए रोहित ने द्रविड़ की वैल्यू उतनी ही गंभीरता से समझी जितना वो डिजर्व करते हैं। रोहित ने द्रविड़ को जितना सम्मान दिया शायद ही कोई दूसरा कप्तान दे सकता था। इसी सम्मान की बुनियाद पर रोहित के साथ द्रविड़ का रिश्ता एक कोच नहीं बल्कि दोस्ती का बना। और वर्ल्ड कप की जीत के बाद आई तस्वीरों ने बताया कि इस दोस्ती में कितनी गहराई है। जब द्रविड़ पीछे खड़े होने की बजाय पांड्या की बगल में जमीन पर लेट गए और टीम के किसी जूनियर प्लेयर की तरह सेलिब्रेट करते दिखे। इतना ही नहीं, इस सेलिब्रेशन के बाद द्रविड़ से जब सवाल किया गया कि वो टीम इंडिया में सबसे ज्यादा किसे मिस करेंगे तो बिना लाग लपेट के द्रविड़ ने कहा कि वो चाहते हैं कि रोहित के साथ उनकी दोस्ती बनी रहे। द्रविड़ ने कहा हम वर्ल्ड कप जीत गए लेकिन अब मैं बेरोजगार हो जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि इस बेरोजगार को रोहित अपना दोस्त बनाए रखे। द्रविड़ ने यह बात भले ही हल्के अंदाज में कही लेकिन हंसी मजाक में भी उनकी बातें हमेशा सीरियस वाली होती हैं। कुल मिलाकर 42 साल के धोनी और गौतम गंभीर से लेकर बिल्कुल अलग टेम्परामेंट वाले 51 साल के राहुल द्रविड़ तक किसी बंदे का एक जैसा रिलेशन हो, सबके साथ रिश्ते में वैसा ही बैलेंस नजर आए तो आपका व्यक्तित्व वाकई कमाल का होता है। और कहा जाता है कि देर से ही सही लेकिन अच्छी चीजें अच्छे लोगों के पास तक आती हैं। अब उम्मीद है कि T20 में यादगार विदाई के बाद रोहित को वनडे और टेस्ट में भी कभी ना भुलाने वाली कामयाबी मिलेगी। फिलहाल भारतीय क्रिकेट के इन 3 दिग्गजों के साथ रोहित की बॉन्डिंग पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और T20 के बाद अगर आप भी चाहते हैं कि रोहित वनडे और टेस्ट में ICC ट्रॉफी जीतने वाले कप्तान के तौर पर अपनी छाप छोड़कर जाएं तो हिटमैन के लिए इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए, जय हिंद।